हेलो एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे एडवांस लेक्चर में। तो ये जो लेसन्स होंगे ये आपके काम आएंगे यूजीसी नेट जेआरएफ में, ये आपके काम आएंगे यूपी पीजीटी में, और भी आपके साइकोलॉजी के जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें आपको ये काम आएंगे लेक्चर्स। लेक्चर्स देखने के साथ साथ आपको क्या करना है, ये देखने के साथ साथ आपको साइमल्टेनियसली ट्राई करना है कि आप नोट्स बनाते जाइए। जिस प्रकार से लेक्चर आगे आगे प्रोसीड कर रहे हैं, आपको भी अपने स्वयं के सेल्फ नोट्स बना लेने चाहिए, क्योंकि हम जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो क्या है, वो एक एमसीक्यू टाइप पेपर है ना। तो इसमें जितने ज़्यादा पॉइंट आपको याद रहेंगे उतनी ज़्यादा क्या रहेगी, आपकी मेमोरी स्ट्रांग रहेगी। आपको यहाँ पे यूपीएससी जैसा लिखना नहीं है कि लंबे लंबे पैराग्राफ्स और आपको डायग्राम वगैरह बना के कुछ लिखना है, आपको सिर्फ मार्किंग करनी है। तो इस बात का ध्यान रखें, लेक्चर के दौरान नोट्स बनाते रहें, ठीक है। तो आपको क्या होगा, ज़्यादा फायदा मिलेगा इसका। ये लेक्चर यूजीसी नेट के लिए भी कंपलसरी है, मस्ट वॉच है, एंड यूपी पीजीटी के लिए भी ये मस्ट वॉच है, ठीक है। तो जिस प्रकार से ये व्यक्ति हंस रहा है उसी प्रकार से आपको भी स्माइल करना है, आपको भी अपनी अभिप्रेरणा, अपना मोटिवेशन बना के रखना है इस एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि बहुत ही जल्द आप ये जो एग्ज़ाम्स है ये आप क्लियर कर लेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं एडवांस लेक्चर का। ये पहला लेक्चर है, हमारा टॉपिक मोटिवेशन। ऑलरेडी हम इमोशन की सारी थ्योरीज, कैसे स्टार्टिंग हुई, क्या हुआ, सब कवर कर चुके हैं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं मोटिवेशन। सबसे पहले सवाल उठता है कि मोटिवेशन है क्या, व्हाट इज मोटिवेशन। मान लीजिए यहाँ पे कोई वस्तु रखी हुई है एक्स, ठीक है। एक्स वस्तु रखी हुई है और ये है आपका घर। आप अपने होम में बैठे हुए हैं, ठीक है, बढ़िया से कुर्सी लगा के वरांडे में आप बैठे हुए हैं। ये वस्तु आपको चाहिए, ठीक है। आप यहाँ घर में बैठे हैं, आपको ये वस्तु चाहिए, आप क्या करेंगे, आप ये समझ लीजिए ये मार्केट है, ठीक है, और यहाँ पे वो वस्तु रखी हुई है। मान लीजिए ये कोई खाने की चीज़ है, ठीक है, या फिर मान लीजिए ये नोट्स हैं या कोई भी चीज़ है। तो यहाँ पे क्या है, आपको इस चीज़ की, ये एक्स वस्तु की क्या है, आपको ज़रूरत है ना। ज़रूरत इन द सेंस आपको नीड है उस वस्तु की, ठीक है। आप यहाँ घर में बैठे हैं, घर में अकेले हैं, खाने को कुछ नहीं है, तो आपको जब यहाँ पे जाएंगे तो क्या मिलेगा, आपको खाने को मिलेगा, ठीक है। फिर मान लीजिए आपके पास नोट्स नहीं है, आपका कल एग्जाम है, आप कहाँ जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे, तो आपको क्या मिलेगा, नोट्स मिलेगा, ठीक है। ऐसा नहीं घर बैठे बैठे आपको नोट्स मिल जाएंगे, इसके लिए क्या करेंगे आप घर से बाहर निकलेंगे, दरवाजा खोलेंगे, एक पूरी क्या चलेगी, प्रोसेस चलेगी, है ना। एक पूरी प्रोसेस चलेगी और तब जाके एंड में आपकी यहाँ पे नीड जो है सेटिस्फाइड होगी, ओके। ये आपकी नीड सेटिस्फाइड होगी यहाँ पे जाने के बाद। तो मोटिवेशन को हम कह सकते हैं कि ये एक ऐसी प्रक्रिया है, ठीक है, एक ऐसी प्रक्रिया, एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर क्या है, जो क्रियाएं हैं वो स्टार्ट होंगी, है ना। आपको जरूरत पड़ी, स्टार्ट हुआ, आप डायरेक्ट करेंगे उसको, है ना। आप गाड़ी से जाएंगे अपनी उस लोकेशन तक, ठीक है, डायरेक्शन देंगे उसको। देन फिर इसको कंटिन्यू रखेंगे कब तक, जब तक वो जो एक्स वस्तु है वो आपको रिसीव नहीं हो जाती, है ना, आपको वो मिल नहीं जाती, तब तक आप ये चालू रखेंगे। तो ये जो पूरी प्रोसेस है ये क्या है, यही आपका मोटिवेशन है, यही आपकी अभिप्रेरणा है। आपको अभिप्रेरणा, मोटिवेशन कहाँ से मिला कि अच्छा आपको आज ये खाना है और या फिर आपको ये नोट्स पढ़ना है, ठीक है। तो उसका मोटिवेशन के लिए आपने क्या किया, ये एक पूरी प्रोसेस करी। इसी को क्या कहते हैं हम, इसी को हम कहते हैं मोटिवेशन, ठीक है। ये लिया गया है आपके लैटिन का एक शब्द था, इसका शब्द जो था वो था मूवेर, ठीक है। इसका मतलब ही होता है टू मूव, ठीक है। मतलब क्या होता है इसका, मूवेर का इसका मतलब होता है टू मूव, ठीक है। आप भी अपने घर से कहाँ मूव कर गए, उस एक्स लोकेशन तक आप मूव कर गए। क्यों, क्योंकि आपको क्या थी, आपको नीड थी, आपको जरूरत थी, है ना। इसलिए हमने इसको लिया है मूवेर से, जिसका मतलब क्या होता है, मूव करना। इसी को हम एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लीजिए आप अपने घर में बैठे हैं, आप अकेले हैं, ठीक है, अकेले घर में बैठ के आप अपनी पढ़ाई कर रहे हैं यूजीसी नेट की, यूपी पीजीटी की, ठीक है। अचानक से क्या होता है, आपको लगती है भूख, जो कि क्या होगी, हंगर। जैसे ही आपको हंगर लगती है, आप क्या करते हैं, आप जहां पढ़ रहे हैं अपनी सीट पे आप खड़े हो जाते हैं, जिस कुर्सी पे आप बैठे हैं, कुर्सी पे तो आप नहीं बैठ के पढ़ते हैं, आप पलंग पे बैठ के या बिस्तर पे बैठ के पढ़ाई करते हैं। तो वहां से क्या करते हैं, वहां से आप उठ जाते हैं, ठीक है। उठने के बाद क्या करेंगे, आप अपने पैरों की मदद से क्या करते हैं, डायरेक्शन
है ना, दिशा देते हैं कहाँ तक, अपने किचन तक, है ना। किचन में जाके आपको दिखता है कि वहां पे एक चिप्स का पैकेट रखा हुआ है, ठीक है, चिप्स का पैकेट रखा हुआ है, आपको मालूम है। तो ये पलंग से उठना, ठीक है, ये आपने उठे, देन फिर डायरेक्शन दिया आपने, किचन तक पहुंचे, ठीक है, और फिर वो चिप्स का पैकेट, ये क्या है, ये जो पूरी प्रोसेस है, इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं हम अभिप्रेरणा, ठीक है। आपको अभिप्रेरणा हुई कि आपको चिप्स खाना है, उसके लिए आपकी नीड थी, पहले आपकी नीड ने क्या किया, आपको मोटिवेट किया कि आपको कहाँ जाना है, आपको ये चिप्स तक पहुंचना है, इसके लिए आपने डायरेक्शन किया। ठीक इसी प्रकार से आपकी नीड है कि आपकी क्या नीड है कि आप मनोविज्ञान के सारे टॉपिक्स अच्छे से कवर करें, ठीक है ना, अपने एग्जाम के लिए, ताकि आप क्या कर सकें, अपना यूपीपीजीटी और यूजीसी नेट क्लियर कर सकें, है ना। ये क्या है, ये आपकी जरूरत है, ये आपकी नीड है ना। या ये क्या देती है आपको, ये आपको मोटिवेट करती है ना, ये जो जरूरत है क्या करती है, मोटिवेट करती है। मोटिवेट करती है तो आप क्या करते हैं, आप सर्च करते हैं चैनल का नाम, ठीक है ना, डायरेक्शन मिलता है आपको, यहाँ से डायरेक्शन मिलता है, और फिर आप क्या मिलता है, आपको जो सिलेबस है वो आप कवर करते हैं हमारे थ्रू, हमारे वीडियोस के थ्रू, ठीक है। ये क्या है, ये जो आपकी नीड थी, नीड के बाद क्या किया आपने सर्च किया यूट्यूब में, है ना, सर्च करने के बाद आपको ये मिला, ये इसके बाद यहाँ से क्या हुआ, आपको डायरेक्शन किया आपने, और सिलेबस आप कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो ये नीड कब खत्म होगी, जब आप यूजीसी नेट या फिर यूपीपीजीटी आप क्लियर कर लेंगे, ठीक है। आपको 2-3 एग्जाम्पल दे दिए हैं कि व्हाट इज मोटिवेशन, है ना। ऐसा नहीं है कि मुझे मोटिवेशन है कि मैं बहुत सारे पैसे कमाऊं, ठीक है। जहां भी आपकी नीड आएगी, पहले क्या आएगी, सबसे पहले नीड आएगी, उसके बाद जो आप पूरी प्रोसेस करेंगे, उसी को ही क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं हम मोटिवेशन, ठीक है। तो ये समझ गए आप। अब बात करते हैं हम मोटिवेशन। आपका जो मोटिवेशन है, आपकी जो अभिप्रेरणा है, इसके 2 प्रकार होते हैं, ठीक है, प्रकार 1, प्रकार 2। पहला वाला जो है वो है आपका इंट्रिंसिक, और दूसरा वाला जो है वो है आपका एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक मतलब आंतरिक अभिप्रेरण, आंतरिक अभिप्रेरण, और यहाँ पे आपका बाह्य अभिप्रेरण, ठीक है। एक्सट्रिंसिक आपका एक्सटर्नल फैक्टर और इंटरनल फैक्टर, ठीक है। अब ये क्या होता है, इसको देखते हैं। इसमें सबसे पहले बात करेंगे हम इंट्रिंसिक, आपका इंट्रिंसिक मोटिवेशन, यानी कि आपका आंतरिक अभिप्रेरण। आंतरिक अभिप्रेरण क्या है, आंतरिक अभिप्रेरण, आपका इंट्रिंसिक मोटिवेशन, ये क्या है, ये इस प्रकार की बात है कि आपका काम है पढ़ाई करना, आपका काम है पढ़ाई करना, ठीक है। लेकिन आप पढ़ाई तो कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ क्या है, आप कुछ ऐसी चीज कर रहे हैं जो क्या करती है, आपको आपको मोटिवेट करती है। किस प्रकार से, जैसे मान लीजिए कुकिंग, ठीक है, या फिर ड्राइविंग, ठीक है। ये 2 ऐसी एक्टिविटीज है जिसमें क्या मिलती है आपको, आपको इसमें खुशी मिलती है ना, आपको इसमें हैप्पीनेस मिलती है, ठीक है, ये करने के दौरान। तो आप क्या करेंगे, आप इसको करने के लिए आप ऑलरेडी इंट्रिंसिक मोटिवेटेड रहेंगे, है ना। पढ़ाई करने के लिए हो सकता है आपके पेरेंट्स बोले आप, ठीक है, कि आप पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो, लेकिन जैसे ही बात आती है खाना बनाने की, तो आप क्या करेंगे, आप इंट्रिंसिक मोटिवेटेड रहेंगे, है ना, अंदर से मोटिवेटेड रहेंगे कि हाँ, मुझे लास्ट टाइम मैंने नमक ज्यादा कर दिया था सब्जी में, इस बार मुझे नमक कम करना है ना। लास्ट टाइम मेहमानों ने तारीफ की थी, तो वो क्या था, आपके लिए रिवॉर्ड था ना। जैसे ही आप अपनी तारीफ सुनते हैं, क्या मिलता है आपको, रिवॉर्ड मिलता है ना, और फिर आपको वो काम करने की और अभिप्रेरणा होती है, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका इंट्रिंसिक मोटिवेशन। जब भी आपको इंटरनली, है ना, अंदर से, मतलब बाहर से कोई बोलेगा नहीं कि बेटा आप जाके खाना बनाओ, है ना, मेहमान आए, आप खुद ही पहुंच गए किचन में खाना बनाने के लिए, ठीक है। ये क्या है, ये है आपका इंट्रिंसिक मोटिवेशन। आप अंदर से ही इतने मोटिवेटेड है कि आप वो पूरी प्रोसेस करना चाहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, हम इसको कहते हैं इंट्रिंसिक मोटिवेशन, यानी कि आंतरिक अभिप्रेरण। और ये जो आंतरिक अभिप्रेरण है, इसको आप करने के लिए क्या रहेंगे, हमेशा तत्पर रहेंगे, है ना, हमेशा रेडी रहेंगे। कोई आपको रात को 12 बजे भी बोलेगा कि आपको रात के 12 बजे कोई बोलेगा बेटा गाना गा के सुनाओ, सिंगिंग करके सुनाओ, आप सुनाएंगे, क्यों, क्योंकि ये क्या है, आपको इंट्रिंसिक मोटिवेटेड, आप अंदर से मोटिवेटेड रहते हैं हमेशा के लिए। कोई बोलेगा रात के 12 बजे खाना बनाओ, यस आई एम रेडी, बिकॉज ये क्या है, आप अंदर से आपको अच्छा फील कराता है ना। इसके लिए आप ऑलरेडी हमेशा मोटिवेटेड रहेंगे, ठीक है। ये कहलाता है आपका इंट्रिंसिक, यानी कि आंतरिक अभिप्रेरण। ओके, अब बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन यानी कि आपका
बाह्य अभिप्रेरण। ओके, बाह्य अभिप्रेरण का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल क्या है? वो है आपका जॉब। ठीक है, इंडिया में, विदेशों में जाने कितने लोग, हजारों करोड़ों लोग क्या कर रहे हैं? जॉब कर रहे हैं, यानी कि नौकरियां कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? कोई भी इंसान नौकरी नहीं करना चाहता, ठीक है, लेकिन कौन कराता है उसको? उनका एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। क्यों? क्योंकि उनको क्या चाहिए? उनको मनी चाहिए, उनको पैसे चाहिए। पैसे कब मिलेंगे? जब वो क्या करेंगे? कोई जॉब करेंगे, काम करेंगे। ठीक है, और वो जॉब छोड़ भी नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी क्या चल रही है? उनकी ईएमआई, नो कॉस्ट ईएमआई या फिर हाउस लोन, ये सब कुछ चल रहा है। ठीक है, उनका इंट्रिंसिक मोटिवेशन किस में है? उनका इंट्रिंसिक मोटिवेशन आईएम किस में है? कुकिंग में है या फिर सिंगिंग में है। ठीक है, लेकिन ये तो उनका आईएम है, लेकिन उनका ईएम क्या करा रहा है उनसे? एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन क्या करा रहा है? उनको जॉब करने के लिए मजबूर कर रहा है। अगर जॉब नहीं करेंगे तो पैसे कैसे आएंगे? मनी कैसे आएगा? और मनी नहीं आएगा तो फिर वो खाना कैसे खाएंगे? ऑलराइट, और खाना नहीं खा पाएंगे तो फिर वो घर की ईएमआई एंड लोन्स कैसे चुका पाएंगे? ठीक है, तो ये है आपका एग्जाम्पल बाह्य अभिप्रेरण का। ठीक है, कुछ बच्चे होते हैं जिनको क्या पसंद होता है? डांस करना पसंद होता है। कई सारी मूवीज में देखा होगा, डांस करना क्या है उनके लिए? उनके लिए आईएम का काम करता है, यानी कि इंट्रिंसिक मोटिवेशन का काम करता है। लेकिन उनके घर वाले क्या बोलते हैं? आप जॉब करो या फिर आप कोई शॉप खोलो। ठीक है, कई सारी मूवीज आपने देखी होंगी उसमें। ठीक है, कि कैसे एक अंडे वाले का बेटा क्या करता है? उसको शॉप खोलनी पड़ती है, जबकि उसका इंटरेस्ट किस में रहता है? डांस करने में रहता है। ठीक है, तो ये क्या कराता है? ये एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है। उसको भी मालूम है कि अगर ये काम नहीं करेगा तो घर में पैसे नहीं आएंगे एंड देन ऑल द प्रॉब्लम्स विल गेट स्टार्टेड। ठीक है, तो ये है आपके दो टाइप के। हमने समझ लिया सबसे पहले मोटिवेशन क्या होता है। ठीक है, कोई भी नीड को हम फिनिश करने के लिए मोटिवेटेड रहते हैं। देन मोटिवेशन के दो टाइप देख लिए हमने, कौन कौन से? पहला देखा हमने एक्सट्रिंसिक और दूसरा देखा हमने इंट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन में क्या रहेगा? आपको एक्सटर्नल फैक्टर्स मिलेंगे आपको मोटिवेटेड रहने के लिए, है ना? आप मोटिवेटेड रहेंगे मनी के लिए, ठीक है, इसलिए आप काम करेंगे। देन इंट्रिंसिक में क्या होगा? इंट्रिंसिक में आपको क्या मिलेंगे? इसके अंदर आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे, है ना? रिवॉर्ड्स मिलेंगे, साथ ही साथ क्या मिलेगा आपको? ये चैलेंजिंग लगेगा, है ना? लास्ट टाइम आपने 10 लोगों के लिए खाना बनाया था, इस टाइम आप 20 लोगों के लिए खाना बनाएंगे, राइट? और साथ ही साथ क्या रहेगा आपको? इसमें फन लगेगा, है ना? डांस करने में आपको फन रहेगा, सिंगिंग में आपको फन रहेगा। लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि कोई जॉब करते हुए फन करता है या फिर उसको मजा आता है जॉब करने में? ऐसा बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो हमने देख लिया ईएम एंड आईएम के लिए डिफरेंस क्या क्या है, उसको हमने देख लिया। नीचे आप बताइए कमेंट करके कि आपका इस एग्जाम में आईएम काम करता है या फिर इसमें ईएम काम करता है। ऑलराइट, ओके। अब इसके अंदर एक होता है आपका लेवल ऑफ आउटकम, है ना? आउटकम एंड एफर्ट। आप कितना लेवल से एफर्ट लगाएंगे, है ना? लेवल ऑफ एफर्ट एंड आउटकम। आपका जो आउटकम निकलेगा एंड जो आपका एफर्ट लगाएंगे वो डिपेंड किस पे करेगा? वो डिपेंड करेगा कि आप आईएम है आपके अंदर या फिर ईएम है। अगर आप एक्सटेंसिव मोटिवेशन की वजह से आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे? कम एफर्ट लगाएंगे, जैसा आप 10वीं 12वीं में करते थे, है ना? आपको सिर्फ पढ़ना रहता था। क्यों? क्योंकि घर वाले बोलते थे कि एक बार 10th कर लो, 12th कर लो, है ना? तो वहां पे एक्सटेंसिव मोटिवेशन था, इसलिए आपका क्या था? लेवल ऑफ एफर्ट कम था। ठीक है, आप इतने सारे वीडियोस नहीं देखते थे और ना ही इतनी सारी किताबें पढ़ते थे। ठीक है, इसलिए क्या हुआ? जो आउटकम निकला वो भी क्या था? लो था, है ना? आउटकम जो निकला वो भी क्या था? लो था, यानी कि कम था, क्योंकि आपने तब इंटरेस्ट नहीं दिखाया। अब क्या हो रहा है? इसी के अंदर आपका अब क्या बढ़ गया है? इसके अंदर आपका अब आईएम बढ़ गया है। ठीक है, अब आप नेट की तैयारी, यूपी पीजीटी की तैयारी क्यों कर रहे हैं? कि आपको अंदर से ये जॉब चाहिए, अंदर से ये काम करना है ना? इंट्रिंसिक मोटिवेशन के लिए आप कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए क्या हो गया? आपका लेवल ऑफ एफर्ट बढ़ गया। आप कई सारे वीडियोस देखते हैं, है ना? नंबर ऑफ वीडियोस देखते हैं, और जो इसका आउटकम आएगा वो भी क्या आएगा? हाई आएगा एंड पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो आप समझ गए कि आपका जो आउटकम है, जो रिजल्ट निकलेगा, आउटकम रिजल्ट जो भी रहेगा, और लेवल ऑफ एफर्ट, आप कितना एफर्ट लगाएंगे, ये दोनों चीजें नंबर 1 एंड नंबर 2 किस पे डिपेंड करेंगी? ये सिंपली डिपेंड करेंगी आपके मोटिवेशन के ऊपर, है ना? आपका कौन सा टाइप का मोटिवेशन है ना? टाइप ऑफ मोटिवेशन के ऊपर डिपेंड करेगी। ठीक है, ये बात किसने बताई है? ये बात बताई है आपके मिस ड्वेक ने। सॉरी, यहाँ पे वो ड्वेक नहीं है, यहाँ पे वो टेरेसा एमाबिल है ना? ये वही एमाबिल है जो किसमें आई थी? ये आपके दूसरे अभी आएंगे आगे। ये जो टेरेसा एमाबिल है, ये कहाँ पे आई थी? ये आपके आई थी 2021 के पेपर में। ठीक है, तो इस महिला को जरा हम देख लेते हैं किस प्रकार से दिखती है ये।
ठीक है, ये देखिए, ये जो महिला है ये नीले सूट में, इनका नाम है साइकोलॉजिस्ट टेरेसा एमाबिल। ये थी आपके 1976 में। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, उसमें बताया था कि हमने क्या देखा अभी, आउटकम एंड एफर्ट, है ना। ये दो चीजें देखी हमने, ये क्या डिपेंड करेगी कौन किस टाइप का मोटिवेशन है। ठीक उसी प्रकार से इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया उसमें क्या किया था, उन्होंने चिल्ड्रंस के ऊपर, बच्चों के ऊपर देखा, क्या देखा उन्होंने कि जो क्रिएटिविटी थी, आप ही बताइए, जो क्रिएटिविटी है, जो सृजनात्मकता है ना, वो कहाँ पे हाई होगी? क्या वो आईएम के अंदर हाई होगी या फिर वो ईएम के अंदर हाई होगी? हाई होगी यानी बढ़ी हुई रहेगी। बताइए किसके अंदर रहेगी? ये बट ऑब्वियस आपके इंट्रिंसिक में हाई रहेगी। ठीक है, तो जब भी उन्होंने क्या किया, क्रिएटिविटी के लिए जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया उसमें उन्होंने देखा कि अगर जो बच्चे हैं वो एक्सटर्नल मोटिवेशन है उनके अंदर, है ना, उनको काम करने का मन नहीं है, तो क्या हुआ, क्रिएटिविटी क्या हुई है वहां पे, क्रिएटिविटी वहां पे डिक्रीज हुई है। ठीक है, लेकिन जैसे ही अगर बच्चा इंटरनली मोटिवेटेड है वो काम करने के लिए, तो क्या हुआ है, वो क्रिएटिविटी जो है वहां पे, डिग्री ऑफ क्रिएटिविटी जो है वो इंक्रीज हो गई है। ठीक है, जब क्या रहेगा, वो आईएम रहेगा, इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड रहेगा तब उसके अंदर। ठीक है, तो ये कहा किसने, टेरेसा एमाबिल। अब यहाँ पे क्रिएटिविटी की बात से आपको याद आएगा कि 2021 का जो सवाल किया था उसमें एक इन्होंने क्रिएटिविटी के बारे में ही, जो हमने देखे थे 4 ऑप्शन, तो इन्हीं का नाम आया था वहां पे, टेरेसा एमाबिल का। ठीक है, आप देख रहे हैं किस प्रकार से चीजें लिंक होती है। ठीक है, तो इन्होंने किस पे काम किया, मोटिवेशन पे तो काम किया ही किया, मोटिवेशन पे किया, साथ ही साथ क्रिएटिविटी के अंदर भी। तो मान लीजिए अगर 22 में सवाल देखने मिले तो शॉक नहीं होना, सही टिक करना है वहां पे। ओके ओके, अब चलते हैं आगे। अब हम इतनी बात कर रहे हैं मोटिवेशन की, तो हम ये भी देखते हैं कि इसकी शुरुआत कैसे हुई। जैसे ही साइकोलॉजी एक शिक्षा की फील्ड बनी, है ना, स्टडी होने लगी साइकोलॉजी के अंदर, तो क्या हुआ, इन लोगों ने सोचा कि हम पढ़ते हैं किसके बारे में, हम पढ़ेंगे अब मोटिवेशन के बारे में। ठीक है, मोटिवेशन के बारे में यानी अभिप्रेरणा के बारे में हम क्या करेंगे, किस तरह काम करती है, उन्होंने क्या काम किया, इस पे रिसर्च करना स्टार्ट कर दिया। तो जो पहले सबसे पहले थ्योरी आई वो क्या कहती थी, वो ये कहते थे कि हम क्या है, बायोलॉजिकल, है ना, बायोलॉजिकली डिटरमाइंड, मतलब हमारी जो जैविकीय है, हमारा मोटिवेशन उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, जिसकी सब किसके अंदर होती है, सभी एनिमल्स के अंदर बायोलॉजी, एंड सभी ह्यूमंस के अंदर। ठीक है, उस पर डिपेंड करता है हमारा मोटिवेशन, सबसे पहले अप्रोच में ये कहा गया। और साथ ही क्या कहा गया, साथ ही साथ ये कहा गया कि हमारे जो कुछ पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर होते हैं ना, पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर, हम किस प्रकार व्यवहार करेंगे, क्या होता है, जन्मजात हमको मिलता है ना, इन्नेट पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर, हमको कुछ जन्मजात पैटर्न्स मिले हैं कि अगर हमको डर लग रहा है तो क्या करेंगे, हम भागेंगे, है ना, अगर खतरा है तो। ठीक है, खतरे के समय क्या होता है, हर कोई इंसान भागता है। ऐसा किसी को सिखाया जाता है क्या? नहीं, ये क्या है, ये एक इन्नेट पैटर्न है। ठीक है, अगर कोई आपके पीछे चाकू लेके भाग रहा है तो क्या करेंगे आप भी वहां से भागेंगे। ये क्या है, एक इन्नेट पैटर्न ऑफ बिहेवियर है। ठीक है, जैसे कोई अगर आपको स्लैप करने के लिए अपना हाथ उठाता है, ठीक है, तो पहला रिएक्शन क्या होता है आपका, आप बचने के लिए जाते हैं, है ना। ये किसी ने सिखाया नहीं आपको, ये ऑटोमेटिकली होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हम कुछ चीजें क्या कर रहे हैं, हम, ये हमारा इन्नेट पैटर्न है ना। ये क्या है हमारी, इसको हम कहते हैं इंस्टिंक्ट, है ना। बेसिक इंस्टिंक्ट करके एक मूवी आई थी, वैसा ही ये इंस्टिंक्ट है, जो क्या बताता है, हमारी स्वाभाविक प्रवृत्ति के बारे में बताता है। ठीक है, कि हम किस प्रकार से रिएक्ट करेंगे। तो इन्हीं दोनों की वजह से क्या कहते हैं, हम मोटिवेटेड रहते हैं, ऐसा कहना था जो पहले साइकोलॉजिस्ट थे, थ्योरिस्ट थे, उनका ये कहना था। जिस प्रकार जानवर क्या करते हैं, जानवर क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं, है ना, सीजन टू सीजन। अगर जहाँ पे ठंडी है तो कहाँ चले जाएंगे, वो गर्म स्थल के पे चले जाएंगे, है ना। यहाँ पानी गिर रहा है तो क्या करेंगे, गर्म स्थान पे चले जाएंगे, और बहुत ज्यादा गर्मी हो गई तो क्या करेंगे, वाइसे वर्सा, ये चेंज करते रहेंगे। ठीक है, ये क्या है, ये उनकी स्वाभाविक प्रवृत्ति है ना, उनके स्वभाव में है ये। ठीक है, साथ ही साथ क्या करते हैं, इन लोग अपनी टेरिटरी सेट करते हैं, है ना, टेरिटरी बनाते हैं अपनी, जिससे क्या होता है, उनको प्रोटेक्शन मिलता है। ठीक है, आपने देखा होगा डॉग्स के अंदर सबसे ज्यादा ये देखने को मिलता है कि एक टेरिटरी के अंदर ही वो जो श्वान है, जो कुत्ता है, वो उतनी टेरिटरी में ही यहाँ वहां विचरण करेगा एंड घूमेगा। ठीक है, उसके बाहर जैसे ही जाएगा,
यहाँ पे भी किसी डॉग की टेरिटरी होगी तो क्या करेगा, वो इसको खाने के लिए आ सकता है या फिर काटने के लिए आ सकते हैं। ठीक है, तो आपने अधिकतर देखा होगा डॉग्स क्या करते हैं, एक प्रकार से टेरिटरी का निर्माण करते हैं। ठीक है, उनको मालूम है कि इसके बाहर जाएंगे तो हमको क्या है, खतरा है ना, और उस टेरिटरी के अंदर क्या है, वो प्रोटेक्टेड है, ऐसा उनको लगता है। ठीक है, ऐसा ही सेम चीजें साथ ही साथ क्या होता है, मेटिंग। मेटिंग का जब सीजन आता है, ठीक है, तो जो नर एंड मादा पशु है क्या करते हैं, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, है ना। सेम चीजें, ये जो तीनों चीजें बताई अभी, ये सेम चीजें किस में लागू होती हैं, हमारे ह्यूमंस में भी लागू होती हैं। ठीक है, इसलिए क्या कहते हैं, जो मोटिवेटेड रहते हैं, ठीक है, कि ह्यूमंस को क्या करना है, रिप्रोड्यूस करना है ना, रिप्रोडक्शन करना है। ठीक है, इसके लिए क्या शो करते हैं, वो सेक्सुअल बिहेवियर शो करते हैं। ठीक है, रिप्रोडक्शन के लिए, साथ ही साथ अपनी टेरिटरी को बचाने के लिए, है ना। टेरिटरी को बचाने के लिए क्या हो जाते हैं, हम एग्रेसिव हो जाते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए आपका ये एक प्लॉट है, मान लीजिए, ठीक है, इसमें आपका घर है। मान लीजिए कोई बाजू में घर बनाता है और आपके यहाँ पे घुस आता है, आपके सरहद के अंदर। ठीक है, आप क्या करते हैं, आप ये बोलते हैं कि ठीक है आ जाइए, कोई नहीं बोलेगा ऐसा क्यों, एग्रेसिव हो जाएंगे हम, तुरंत ही एग्रेसिव हो जाएंगे, अरे आप 1 इंच भी हमारी बाउंड्री वॉल के अंदर क्यों आए, और ऑल दैट थिंग। ठीक है, तो ये क्या है, ये सारी हमारी इन्नेट पैटर्न ऑफ बिहेवियर कह सकते हैं, है ना। इन्नेट पैटर्न ऑफ बिहेवियर सेम किसके अंदर होता है, ये जानवरों के अंदर भी होता है, एंड यही किसके अंदर होता है, ह्यूमंस के अंदर भी होता है। तो जो पहले साइंटिस्ट थे, जो मिस्टर जेम्स डॉगलस, है ना, इन लोगों का यही कहना था कि हम जो भी हैं, हम मोटिवेटेड क्यों रहते हैं, क्योंकि उसमें क्या है, बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं। इवोल्यूशन जिस प्रकार से हो रहा है हमारा, बायोलॉजिकल फैक्टर्स और हमारे जो इन्नेट पैटर्न या फिर हम जिसको स्वाभाविक प्रवृत्ति कहते हैं, इंस्टिंक्ट्स, उनके अकॉर्डिंग ये डिपेंड करता है। ठीक है, ऐसा कहना था उनका। तो ये जो पूरी थ्योरीज है, इसको क्या कहेंगे हम, इसको कह सकते हैं हम इंस्टिंक्ट थ्योरी, है ना, ऑफ मोटिवेशन। स्वाभाविक प्रवृत्ति की अभिप्रेरणा कह सकते हैं, या फिर हम इवोल्यूशनरी भी कह सकते हैं, जिसके अंदर क्या है, हमारे मेन बायोलॉजिकल फैक्टर, हमारा इंस्टिंक्ट, हमारी स्वाभाविक प्रवृत्ति, हमारा जैविकीय जो भी हमारे फैक्टर्स हैं, कारक हैं, जैविकीय कारक, उसकी वजह से हम मोटिवेटेड रहते हैं, ऐसा इनका कहना था। ठीक है, इसमें आप नाम ले सकते हैं किसका, विलियम मैकडॉगल का, है ना, इनका नाम ले सकते हैं आप इसके अंदर, और जेम्स का भी ले सकते हैं 1890 के आसपास। ठीक है, तो ये थी सबसे पहले थ्योरी हमारी किसके पास, मोटिवेशन के लिए। लेकिन चूंकि ये सक्सेसफुल नहीं रही और धीरे धीरे क्या हो गई, ये फेड होती चली गई, है ना, फेड होती चली गई। क्यों, कारण क्या है उसके पीछे, कि इन लोगों ने क्या किया, हमारा जो ह्यूमन बिहेवियर है, इसको इन्होंने क्या किया, डिस्क्राइब तो किया, है ना, लेकिन बताया उन्होंने कि अच्छा ऐसा होता है, टेरिटरी होती है, मीटिंग होती है, इस प्रकार की चीजें, लेकिन इसको क्या नहीं कर सके उन लोग, एक्सप्लेन नहीं कर सके, है ना। और एक्सप्लेनेशन तो हमको चाहिए होता है। ठीक है, डिस्क्राइब तो किया हुआ है कि हाँ ये ऐसा ऐसा होता है, लेकिन जब तक हमको उसका एक्सप्लेनेशन नहीं मिलता, हम उसको कैसे ट्रू मान सकते हैं। ठीक है, तो केवल एक्सप्लेनेशन नहीं मिला, इस वजह से क्या होगा, ये थ्योरी फेड अवे हो गई, ये थ्योरी हट गई। ठीक है, लेकिन जाते जाते एक अच्छी बात ये कर गई कि हमारे हेरिडिटरी फैक्टर्स, ठीक है, हम जो हमारा जो मोटिवेशन है उसके अंदर हमारे हेरिडिटी, जीन्स वगैरह, ये सब उन्होंने बता के चले गए। ठीक है, कि इसके अंदर हमारे क्या है, हमारे वंशानुगत कारक, वंशानुगत कारक है हमारे बिहेवियर के लिए। हमारा जो बिहेवियर है, मोटिवेटेड बिहेवियर, उसके लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है, हमारी हेरिडिटी रिस्पॉन्सिबल है ना। जितनी भी स्टडीज हुई है हमारे पास, ठीक है, किस पे, जेनेटिक्स पे जितनी भी स्टडीज हुई हैं, वो भी ये रिवील करती है कि हमारी जो हेरिडिटी है, ये अकाउंट करती है लगभग 50% तक। ठीक है, ठीक है, तो हमारा जो बिहेवियर है किससे कंट्रोल्ड होता है, हमारा जो बिहेवियर भी है कुछ हद तक किससे कंट्रोल होता है, हेरिडिटी से, है ना, वंश से कंट्रोल होता है कुछ हद तक। ऐसा बता के चले गए कौन, इंस्टिंक्ट थ्योरी जिन्होंने दी, है ना, इंस्टिंक्ट थ्योरी या फिर इवोल्यूशनरी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन हम कह सकते हैं। राइट, ओके। इसके बाद नेक्स्ट आती है हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट, ड्राइव रिडक्शन थ्योरी। नाम से समझ में आ रहा होगा आपको, क्या करेंगे इसमें, ड्राइव रिड्यूस करेंगे।